जब धारिता को शुरुआत कर ही लिए हैं तो आप धारिता ज्ञात कर ही लेते हैं। क्योंकि जब हमने धारिता के बारे में पढ़ा तो धारिता कैसे ज्ञात करते हैं किसी चीज का शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गोली चालक की धारिता ज्ञात करेंगे। इसका गोली चालक की धारिता ज्ञात करने के लिए सबसे पहला आपको ये समझना जरूरी है। मैं कहता हूं कि यहाँ पे कोई उदाहरण के लिए हमारे पास कोई सामग्री नहीं है। मान लीजिए कि एक फुटबॉल है। क्या है? फुटबॉल है, लेकिन फुटबॉल के अंदर खोखला नहीं है, समझना जरूर। फुटबॉल है लेकिन फुटबॉल के अंदर खोखला नहीं है, ये मान के चलिए। ठोस गोली है और उसको हमने क्या कर दिया, एक चालक पदार्थ है, फुटबॉल आकार में कोई चालक पदार्थ है, उसको आवेश दे दिया गया तो आवेश जो है पूरे पृष्ठ में फैल गया है। अब उसके पृष्ठ की बात करेंगे तो पृष्ठ अंदर थोड़ी होगा, बाहर वाला भाग ही पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है, तो उसके पृष्ठ पर किसी बिंदु पर सबसे पहले हम विभव निकालेंगे और जब विभव निकाल लेंगे इसके बाद धारिता निकालेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को बनाना पड़ेगा। फिजिक्स का कोई भी व्यंजक निकालना है तो सबसे पहले डायग्राम बनेगा, नाम फिर उसका चित्र, इसके बाद उस चित्र के बारे में लिखना, तभी तो कोई जानेगा कि तुम क्या बनाए। अब तुम कुछ भी संकेत डाल दिए लेकिन उसके बारे में नहीं लिखा है तो अगला व्यक्ति कैसे जानेगा कि तुम किसको क्या मान के रखे हो। इसलिए उसके बारे में 2 लाइन 4 लाइन लिखना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक गोली चालक बनाना है जिसका केंद्र O होगा, इसकी त्रिज्या R होगी। ठीक है, इस गोली चालक का नाम हमने A रख दिया है और इसको प्लस की आवेश दे रहे हैं। एक बार और इस बात को समझा जा सकता है। माना कि A गोली चालक है जिसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या R है, इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है जिससे ये जो प्लस क्यू आवेश है पूरे पृष्ठ में फैल जाता है और जब ये पूरे पृष्ठ में फैल जाता है तो यह एक समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करता है। अब जब ये समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करेगा तो इसके पृष्ठ पर कहीं पर भी हम विभव निकालेंगे तो विभव उतना ही रहेगा, चाहे यहां निकालें चाहे यहां निकालें चाहे यहां निकालें, विभव समान रहेगा। ठीक है, क्योंकि समविभव पृष्ठ की विभव क्या होती है, हर जगह क्या होती है, समान होती है। ठीक, तो चलिए, तो इस गोली चालक A के पृष्ठ पर विभव, ठीक, विभव का सूत्र क्या होता है, V बराबर 1/4πε0 K इंटू Q अपान, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आवेश जो है कैपिटल में हो गया है। ठीक है, इसके पहले वाले जो पढ़े होंगे हम उसमें स्मॉल रहा है तो स्मॉल मानते थे तो स्मॉल लिखते थे। अब हम इसको क्या मान लिए, कैपिटल मान लिए तो कैपिटल में लिखेंगे। ठीक, और इसके केंद्र से इसके पृष्ठ की दूरी कितना है, R है, तो ये हो जाएगा इसका विभव। ठीक, तो गोली चालक की धारिता, तो गोली चालक की धारिता, अब गोली चालक की धारिता, तो धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर Q अपान V। C बराबर क्या होता है, Q अपान V। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे V का मान लाके रख देना है, इसको आप चाहो तो समीकरण 1 मान सकते हो। ठीक, और V की जो वैल्यू है यहाँ पे लाके रख दीजिए, तो रख देते हैं, Q ऊपर रहेगा ही रहेगा, V की वैल्यू है 1/4πε0 K इंटू Q अपान R। ध्यान से देखोगे Q बढ़ जाएगा, बटे फिर बटे, तो ये ऊपर चले जाएंगे, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिलने वाला है, बटे फिर बटे, तो ये जो 4πε0 K है और जो R है ये सब क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये जो बचेगा इसको ऊपर ले आइए, तो 4πε0 K इंटू R। ठीक, यही क्या होता है गोली चालक की धारिता। ठीक, अब यदि इसको और कांसेप्ट छोटा कर दिया जाए, कांस्टेंट में K का मान 1 हो तो C बराबर क्या हो जाएगा, 4πε0 इंटू R। ठीक, यही होता है गोली चालक की धारिता। तो गोली चालक की धारिता निकालना बहुत आसान है, आपको एक चित्र बनाना है, मतलब 2-4 लाइन में इसका व्यंजक प्राप्त हो जाता है।
ठीक, एक बार विभव निकालना है, फिर दूसरी बार धारिता निकाल देना है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको गोली चालक के धारिता का ये व्यंजक बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर ये व्यंजक आपको समझ में आ गया है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।